तो दोस्तों मैंने नंबर सिस्टम की 3 वीडियो कंप्लीट कर दी है और आज की चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो में दोस्तों सिर्फ आपको क्वेश्चन ही मिलेगी। मैंने तीसरी वीडियो में दोस्तों कुछ थ्योरी भी बताई थी और कुछ क्वेश्चन लगभग मैंने कितने 9 क्वेश्चन बताए थे। अब आज से उसके बाद का अगला वीडियो है 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और नंबर सिस्टम के शायद लास्ट वीडियो होगी। इस लास्ट वीडियो में दोस्तों आपको नंबर सिस्टम लगभग सभी चीज़ें बता दी जाएंगी और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो से और पहले क्वेश्चन से। ठीक, पहला क्वेश्चन मतलब कल 9वां क्वेश्चन था तो आज का 10वां क्वेश्चन, लेकिन आज के हिसाब से वो पहला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज का, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग जो है 91 है। कितना है? 3 संख्याएं हमारे पास A, B + C, जिनका योग कितना है दोस्तों 91 है। और कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 33.3% अधिक है। कह रहा है कि दूसरी संख्या B वाली जो है पहली संख्या से कितना अधिक है? 33.1/3 मतलब जो है दोस्तों 100 में से कितना 100 थी और उससे कितना अधिक है? 33 मतलब 100/3% अधिक थी। कितना थी? 3% अधिक थी। जब प्रतिशत हटाते हैं क्या करते हैं? नीचे हम 100 से भाग कर देते हैं। अगर कोई भी सपोज दैट मान लीजिए ये कितना है 10% है, अगर इसे हम पूर्ण संख्या बदलना तो क्या करेंगे? 10 से हम 100 में भाग देंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है। ये पूरा क्या है? प्रतिशत था, तो हमने इसमें 100 से भाग दिया तो क्या बन गई? एक संख्या बन गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एक कम 3 मतलब 400, A × 400/3 और ये मल्टीपल जो 100 है दोस्तों ये हो जाएगा। कितना हो गया? A कितना 4/3, कहने का मतलब हो गया 4A/3 हो गया। कितना? B बराबर 4A/3, तो इसे अनुपात में बदल लेते हैं। कितना? A/B। ए वाले वैल्यू क्या? ए वाली वैल्यू नीचे वाली हो जाएगी तो जो बी वाली वैल्यू हो गई 4 हो जाएगी। तो कितना हो गया? ए बराबर 3:4। ठीक, एक वैल्यू में यहाँ से पता चल गई। अगला वाला कह रहा है स्टेप में, अगले वाले स्टेप में क्या कह रहा है? अगले वाले में कह रहा है तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। तीसरी संख्या जो सी वाली है, क्या है? सी वाला जो है पहली और दूसरी A + B की योग की कितना 60% अधिक है। 60 अधिक तो मतलब पहले 100 था, अब इसमें कह रहा है 60% अधिक। ठीक, ये हो गया। कितना हो गया? 160/100 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से कर सकते हैं, इसे काटेंगे दोस्तों कितना आएगा? 2 8 16 और 2 5 10, 8/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। A और B का मान रखते हैं कितना? 3 और 4 इसे रखेंगे कितना? 7x हो जाएगा इंटू 8/5। कितना? 8 7 56x/5। कितना हो गया? ये C की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू पता चल गई है, B की वैल्यू पता चल गई है, C की वैल्यू पता चल गई है। हम इसमें रख दे डायरेक्ट A B + C का मान रखते हैं, तब हमें आंसर आसानी से पता चल जाएगा। A बराबर कितना रखेंगे? 3x रखेंगे। B बराबर कितना रखेंगे? 4x रखेंगे। और C बराबर कितना रखें? 56x/5 रखें। कितना? 56x/5 बराबर कितना? 91 रखें। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना? 4 3 7x/56/5 बराबर 91। 5 7 35 x + 56/5 इंटू x बराबर 91। जब इसका हम योग करेंगे इन दोनों का तो योग 51 हो रहा है। कितना? 91x/5 बराबर 91। 91 से 91 कट गया तो कितना? x बराबर कितनी आ गई हमारे पास? 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें आपको सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? 3 4 और 56/5। इसे काटेंगे तो कितना आएगा? कितना? 11। कितना? 11 दशमलव कुछ आएगा। 11 दशमलव कुछ आएगा। तो सबसे बड़ी ये है गई, इससे छोटी ये होगी, लेकिन सबसे छोटी क्या है? 3 है। तो 3 वाली हम डायरेक्ट रखते हैं ना। A बराबर कितना? 3x है। इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 3 × 5 बराबर आ जाएगा 15। कितना आ गया? आंसर आपका 15 आ रहा है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन वैसे मैं जो बता रहा हूँ बेसिक से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत कितना है? 9 है। क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग जो है दोस्तों 9 है। तो आप विषम संख्या क्या मान लेते हैं? आप जो विषम संख्या पहली विषम संख्या आप x मान लें।
ठीक, पहली विषम संख्या आप x मान लेंगे तो अगली वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। फिर अगली वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। फिर अगली वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+6 हो जाएगी। इसके बाद अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी, x+8 हो जाएगी। ठीक, आप ये मान लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, अगर आप इस तरीके से मानते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी। आप ऐसा कुछ माने कि हमें क्या, जो 4 आ रहा, 4, 6, 8 और 2 आ रहे, ये कट जाए, ये हमें मिले ही ना। अगर ये हमें ना मिले तो हम बीच वाली संख्या को कुछ एक्स्ट्रा मान लेते हैं। जैसे बीच वाली संख्या को हम x मान लें। सपोज दैट हमारे पास ये वाली जो संख्या बीच की मान रहे हैं, हमारे 21 है। ये 21 जो है, यह भी x भी तो 21 जो, ये भी तो विषम संख्या ही है। अगर इसमें से हम 2 कम करें कितना आएगा, 19 आएगा। इसमें 2 जोड़ें तब भी कितना आएगा, 23 आएगा। ये भी तो विषम संख्या प्राप्त हो रही, ये भी तो विषम संख्या ही प्राप्त हो रही। अगर इसमें से भी 2 माइनस करें तब कितना आएगा, 17 आएगा। ये भी तो विषम संख्या प्राप्त हो रही। इसमें कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ये भी तो विषम संख्या ही प्राप्त हो रही। तो आपको क्या हो रहा है, इसमें जो 2 बच रहा था, इसमें जो 2 ऐड हम करने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, क्या हो, इधर वाला 2 प्लस कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, इधर हम 2 माइनस कर रहे हैं, इधर हम 2 माइनस कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं, इधर भी हम 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक, 2 प्लस कर रहे हैं। दोस्तों समझाना होगा आपको क्वेश्चन। अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये माइनस वाला इससे कटेगा, ये प्लस वाला माइनस वाला इससे कट जाएगा। ठीक, तब क्या बच गया, यहाँ भी तो x था, इसमें क्या x माइनस किए थे, इसमें भी तो क्या, ये 2 था तो 2 इसमें करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसमें करेंगे x+2 हो जाएगा, इधर क्या करेंगे x+4 हो जाएगा। ये बनेगा आपका क्वेश्चन। तो आपका क्या हुआ, x, ये 2 4 कट गया, ये कट गया तो आपका क्या बच गया, डायरेक्ट आपका 5x मिल गया। आपका डायरेक्ट 5x मिल गया। तो दोस्तों आपको ये मानना अच्छा लगेगा या ये वाला, अब आप ही डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कौन सा इजी पड़ेगा आपके लिए। ठीक, मेरे हिसाब से दोस्तों हमें तो ये वाला इजी लगता है, इसलिए दोस्तों मैं इसी वाले स्टेप को बताऊंगा, ये वाले को हम नहीं बताऊंगा, ये वाले को हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ ये वाला समझ, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी वाले स्टेप को फॉलो करते हुए बताते हैं आपको। कह रहा है कि 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 9 है। तो हम बीच वाली मान लेते हैं। पहली जो बीच वाली संख्या हो जाएगी x, इसके पहले वाली विषम संख्या क्या है, x-4, इसके पहले वाली विषम संख्या x-2। क्या, तो हम मान लेते हैं पहली हमारी जो विषम संख्या हो जाएगी x-4। अगर जैसे कहें दोस्तों 5 क्रमिक विषम संख्या, तो आप 5 में से 1 कम करेंगे। क्या करें, 5 कह रहा है तो उसमें से 1 कम करें, 4 लेते हैं, तो अगली वाली संख्या जो लास्ट वाली जो x+4 बन जाएगी। ठीक है, ये होगी। तो अगली वाली विषम संख्या क्या बनेगी, x+2 हो जाएगी, या बीच वाली संख्या x हो जाएगी प्लस x+2 और x+4 का इनका औसत जो है दोस्तों 9 है। इनका औसत जो है दोस्तों 9 है। तो यही तो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तब 4 से ये 4 गया, इस 2 से ये 2 गया, तब क्या हो जाए 1x 2x 3x 4x और 5x। क्या होगा, डायरेक्ट 5x बटे 5 बराबर 9। तब क्या 5 से 5 कट गया, x बराबर 9 आ गया। ठीक, अब कह रहा क्वेश्चन दोस्तों, उसमें सबसे छोटा धन पूर्णांक विषम संख्या क्या होगी। जब x बराबर ये वाला बीज है, x वाला जो है बीज है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, x में से 2 कम करेंगे, उसमें से भी 2 कम करने, ये प्राप्त हो रहा कितना, x-4 जो है सबसे छोटा होगा। x-4 x बराबर 9 है, -4 करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आपका 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। आंसर देख लीजिए, 2A जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है दोस्तों, आप इसे 5 सम संख्या बोले या 5 विषम संख्या बोले या 5 क्रमिक संख्याएं बोले, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 5x लिखेंगे, डायरेक्ट आप 5x रखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करें, 5 विषम संख्या, डायरेक्ट हम 5x रखते हैं, औसत कह रहा है 5 से हम भाग देंगे, बराबर 9 कर देंगे। 5 से 5 गया तो x बराबर डायरेक्ट 9 आ गया। ठीक है, इतना आ गया कि नहीं दोस्तों, ये हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन तो है दोस्तों 12 नंबर। कह रहा है यदि a/b का भागफल हमेशा धनात्मक आता है। कह रहा है a/b का भागफल जो है हमेशा धनात्मक आता है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। सही क्या होगा मतलब दोस्तों, ऑप्शन क्या है, a बड़ा होगा 0 से,
बी बड़ा होगा 0 से, और ए और बी का गुणनफल क्या आएगा 0 आएगा, और ए प्लस बी का योग कितना आएगा 0 बड़ा आएगा 0 से। तो दोस्तों आप क्या रख सकते हैं, ए का मान आप 0 से बड़ा रखेंगे तब धनात्मक आएगा। ए का मान मान लेते हैं 0 से बड़ा 1, बी बराबर हम कुछ ज़्यादा ले लें, बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए तो कहा नहीं है 0 लिख ले, बी बराबर क्योंकि बी तो कहा नहीं है, हम बी बराबर 0 रखें तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब ये वाला आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर ये 0 से भाग करेंगे तो क्या अनंत आएगा। ठीक, ये गलत हो गया। अब बी वाला ऑप्शन देखते हैं, अगर कह रहा है बी का मान 0 से बड़ा लेते हैं तो ए बराबर हम 0 ले लें, क्या ए बराबर हम 0 ले लें और बी का मान हम 1 ले लेते हैं, तब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर दोस्तों 0 आएगा। ठीक है, ये इसको 0 का मतलब ये वाला भी गलत हो गया। अब कह रहा है ए और बी का मल्टीपल जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान क्या रखें, ए रखें, बी का मान हम 2 रखेंगे तभी तो 0 नहीं आएगा। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो वह संख्या पूरी 0 बन जाएगी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ए का मान हम क्या रखें 1 और 2 से भाग दे रहे हैं, तब क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है। ये जो 0.5 आ रहा है क्या है, ये एक धनात्मक संख्या है, ये जो है 0.5 एक धनात्मक संख्या ही तो है। ठीक है, और अब देखिए इसमें कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर हम इसमें b को 0 ले लें तब a क्या 0 बड़ा आएगा कि नहीं, a का मान 0 से बड़ा आ जाएगा, तो हम b बराबर a बराबर 0 ले लें, a बराबर 0 रखेंगे तो b का मान 0 से बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब आपका क्या आएगा, ये भी आपका 0 आएगा, तो मतलब ये वाला भी आपका ऑप्शन नंबर गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा दोस्तों, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा। कह रहा दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा। ठीक, हम क्या मान लेते हैं, पहला विषम पूर्णांक क्या मान लेते हैं 1 मान लें, और अगला वाला विषम क्या होगा दोस्तों 3 होगा। अब इनका वर्ग कर 1 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, कितना इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 8 आ रहा है। आपका एक और हो गया, अगला भी चेक कर लीजिए। आपको दोस्तों एक ही नहीं चेक करना, आपको अगला भी चेक करना है। सपोज दैट अब 3 हो गया, अब 3 के बाद अगली विषम संख्या का मान लेते हैं 3 ही है, 3 का वर्ग करें, अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, इसका वर्ग करते हैं 3 त्रिक का 9, 5 5 25, इसका कितना आ रहा है दोस्तों अंतर 16 आ रहा है। कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो मतलब 16 भी तो 8 × 2 का है, 16 भी तो मल्टीपल 8 × 2 का है। तो ऑप्शन में देखिए 8 हमेशा आ रहा है, क्या आ रहा है 8 हमेशा, कहने का मतलब वह संख्या हमेशा किससे कट जाएगी 8 से कट जाएगी। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। अब 14 वाला नंबर देखिए, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है भी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या है आपका 9 9 9 9 है। ठीक, ये क्या है एक पूर्ण वर्ग है नहीं है। अगला वाला देखिए क्या करें 9 9 0 9, ये भी एक पूर्ण वर्ग है। अगला वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों 9 8 0 1, 9 8 0 1 और क्या है 9 0 8 1। ठीक, अब इसमें देखिए कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के लिए दोस्तों इसे हम काटेंगे तो कितना है 11 51 11 11 9 99 901 909, ये कटेगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। ये वाला कितना है 11 9 99, 9 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 11 0 1, ये भी तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या आएगा 9 कम 9 0 9, 109 भी तो किसी का पूर्ण वर्ग में नहीं आता, तो ये वाला गलत होगा। ये इसे देखते हैं दोस्तों 9 1 कम 9 9 8 72 9 8 72 9 9 81 989, ये भी कटेगा दोस्तों 9 से। 9 1 कम 9 किससे कटेगा दोस्तों 9 9 18 8 26। ठीक, तो कहने का मतलब दोस्तों आपका ये वाला जो है दोस्तों पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों थोड़ा इसे भाग विधि से बताएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जो दोस्तों सिर्फ वर्गमूल निकालना कैसे होता है। ठीक, उसके लिए आएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी वीडियो काफ़ी लंबा वैसे भी होने वाला है। थोड़ा ये भी बताएंगे दोस्तों, ये बताने में ही लगभग ये वाला क्वेश्चन बताने में आपका 5 से 10 मिनट चला जाएगा। तो इससे अच्छा दोस्तों इसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो ला दूँगा। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे बड़ा पूर्णांक इस 4 अंकों में यही वाला एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15 नंबर, क्या है 16 नंबर है दोस्तों, 14 हो गया, 15 नंबर देखिए। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 37 है। कह रहा है 2 संख्याओं का योग जो है
37 है। ए प्लस बी का योग कितना है दोस्तों? 37 है। और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 185 है। ए का वर्ग और बी का वर्ग कितना है दोस्तों? 185 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए माइनस बी का मान में ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके बराबर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए धन बी, एक कोष्टक में माइनस बी होता है, बराबर 185। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे रखें कितना आएगा? 37 इंटू ए माइनस बी बराबर 185। ठीक है भाई, काट पीट दीजिए दोस्तों। 7 5 35 पंती है, 15 3 18, मतलब ये 5 बार जाएगा। कितना? ए माइनस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों? 5। यही तो हमें ज्ञात करना था। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है। क्या है? दो संख्याओं का योग जो है 75 है। ए प्लस बी का मान कितना है दोस्तों? 75 है। और कह रहा है कि उनका अंतर जो है 25 है। ए माइनस बी बराबर कितना है दोस्तों? 25 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट आ जाए तो आपको क्या बड़ा वाला वैल्यू ज्ञात करना है। अगर हमें ए की वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करना है? इन दोनों का योग का आधा कर देंगे। इसका योग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 100। 100 का आधा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 100 का आधा करने पर 50 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 50 आ गई। बी की जब माइनस वाला मतलब जो प्लस और माइनस छोटी वाली वैल्यू ज्ञात करनी बी वाली, तो क्या करना है? इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों के अंतर करने से आपको 2 से भाग देंगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 50 का आधा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 25 आ जाएगा। 25 आए। अगर ऐसा नहीं आता तो क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों? 75 है। ए माइनस बी बराबर कितना है दोस्तों? 25 है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन बना के। 2a बराबर कितना आ गया? 100। इसे काट देंगे दोस्तों 50 आ गया। ए वैल्यू बराबर क्या है? 50 आ गई। तो मैंने यही तो किया था, इन दोनों का योग करके आधा कर दिया था। तो ए का मान अब इसमें रखेंगे। ए बराबर जब इसमें 50 रखेंगे उधर जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाएगा। आ गया। तो ये तो करा हमने ए और बी का मान ज्ञात कर लिया 50 और 25। तो करा ए और बी का मल्टीपल ज्ञात करना है। ए और बी का मल्टीपल कितना? 50 इंटू 25। 25 पंचे 125, आगे 0 लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1250। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में आपका आंसर नंबर बी मिल रहा है, बिल्कुल सही है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों? 55 है। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्या, हमारे पास संख्या ए बी और सी है। ठीक, पहली 2 संख्या ए प्लस बी का मान कितना है दोस्तों? 55 है। और कह रहा है दूसरी और तीसरी का योगफल बी और सी का योगफल, बी प्लस सी का योगफल कितना है दिया दोस्तों? 65 है। और कह रहा है कि पहली के 3 गुनी, पहला का 3 गुना, ए का 3 गुना कह रहा है के साथ तीसरी का योगफल, ए का साथ पहली के 3 गुने के साथ तीसरा का योगफल दोस्तों कितना है? 110 है। ठीक, तो तीसरी संख्या मतलब हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये होगी। अब देखिए दोस्तों कुछ कर सकते हैं आप इसमें से आप कुछ कर सकते हैं, तो कर क्यों नहीं सकते दोस्तों? अगर इसमें से हम क्या कर दें? माइनस कर दें। इसमें अगर हम बी माइनस कर दें क्या बन जाएगा? बी प्लस सी है, बी प्लस सी बराबर 65 है। और क्या बी प्लस ए है बराबर कितना है? 55 है। कुछ दिख रहा है दोस्तों? इतना हो गया। अगर इसे आगे पीछे करें तब भी बराबर रहेगा। हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे दोस्तों, क्या बी से बी कट गया, सी माइनस ए बराबर कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया। सी माइनस ए बराबर 10 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ देखिए हमारा तो मान ज्ञात हो गया है यहाँ से। तो सी बराबर हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 10 प्लस ए। सी बराबर हम 10 प्लस ए रखेंगे, तब यहाँ पे रख दीजिए ना 3a प्लस सी का मान क्या रखेंगे? 10 प्लस ए। 10 प्लस ए बराबर 110। ये 10 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों? 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। 3 1 4a, 4a बराबर 100। काट दीजिए, 4 से 25 बार जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25 आ गई। जब ए की वैल्यू दोस्तों 25 आ गई तब बी की वैल्यू यहाँ से पता कर लीजिए। हमें सी की वैल्यू मतलब इस वाले की वैल्यू पता करनी, तो बी के मान रखेंगे। सी बराबर कितना आएगा? 10 प्लस 25 कितना आ गया? आंसर आपका 35 आ गया। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 35 आ गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए मिलता है कि नहीं।
मिलेगा क्यों नहीं दोस्तों। अगर क्वेश्चन हमारा सही तरीके से लगाया है तो क्वेश्चन मिलेगा आंसर। आपका ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, सी का सी भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 17 के बाद दोस्तों बात करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4, अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या का, हम संख्या मान लेते हैं p, अगर हम संख्या मान लें p तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्नानुसार या शर्तानुसार कह रहा है संख्या का 3/4, p का 3/4 उस संख्या के 1/6 से p के 6 से कितना अधिक है, 7 ज़्यादा है। ठीक, संख्या से कौन ज़्यादा है, अब इसे देखिए इसमें से कौन बड़ा है, इन दोनों के अंतर में ये 7 ज़्यादा है। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ये 12 हो गया, कितना 4 3 12, तो 3 3 का 9 × 9 p बराबर 3p। ये हो गया अंतर, ये 6 दूनी 12 मतलब 2p बराबर 7। ठीक, अब इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 7p। ये वाला चिन्ह क्या दर्शाता है दोस्तों, जब ऐसा वाला चिन्ह मिले तो दोस्तों ये दर्शाता है कि हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटेगी। तो बड़ी वाली संख्या तो ये है, 9p में से 2p घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 7p/12 बराबर 7। इससे कट गया तो p बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। p बराबर 12 आ गया। क्वेश्चन में देखिए इतना ही पूछा कि आगे कुछ कह रहा है। ये हो गया, तो संख्या का 5/3 ज्ञात करना है हमें। संख्या इतना प्राप्त है, संख्या का 5/3, संख्या का 5/3 निकाल लें, 3 × 12। संख्या कितनी, संख्या का 5/3 कितना आएगा दोस्तों, 4 5 20। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ये हो गया। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर देखिए दोस्तों, मैंने जितने आपको क्वेश्चन को जो एग्जाम्पल तरीके से सॉल्व कराते हैं दोस्तों, शुरुआत की पहले जो वीडियो थी वो कैसे बताते हैं दोस्तों, उस सभी सूत्र का, उन सभी तरीकों का, उन सभी फार्मूलाओं का यूज हो रहा है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर हमें वही नहीं पता होगा तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कह रहा है a² प्लस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर करके या प्लस तक कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 10 के वर्ग तक। ये इतना बराबर कितना दिया है दोस्तों, 385। 385 दिया है तो पूछ रहा है तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 20 के वर्ग तक। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका हमें मान ज्ञात करना है तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किन तरीके से, 2 तरीक़ों से। अगर हम इसका भी प्रयोग करके सॉल्व कर लेंगे, इसका भी प्रयोग करके सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले इसका मतलब देख लेते हैं। अगर पूरे में क्या है, 2 स्क्वायर कॉमन है, क्या है पूरे देख लीजिए, 2 का वर्ग प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग × 2 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसे हम इतना लिख सकते हैं। फिर अगले वाले में भी तो 2 स्क्वायर कॉमन होगा, ऐसा करके जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ तक 2 का वर्ग × 10 का वर्ग, 2 का वर्ग × 10 का, क्योंकि 10 दूनी 20, 20 की पावर स्क्वायर कर देंगे, बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे करके जाएगा दोस्तों 10 के स्क्वायर तक। कहाँ तक जाएगा, 10 के स्क्वायर तक जाएगा। तो इनमें ये मान दिया है, इतने का मान हमें पता है, इतने का मान कितना है, 385 है। कितना है, 2 का स्क्वायर × 385। ठीक, तब क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। 385 × 4 कर देंगे कितना, 4 5 20 हासिल लागा 2, 8 32 2 34 4 3 12 12 3 1540। आपका आंसर बन कितना दोस्तों आ गया, 1540। ऑप्शन में देखिए दोस्तों मिलता है कि नहीं आपके। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, 1540। ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला तरीका दोस्तों, मैंने इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया है। इसके लिए दोस्तों मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया, क्योंकि यह क्या है, एक सम संख्या के वर्गों का योग है। क्या है, 2 भी तो संख्या है, 4 भी तो सम संख्या है, ऐसे करके जा रहा है। तो अगली वाली भी तो जो आएगी 20 तक वो भी सम संख्या है। ठीक, इस यहाँ तक क्या है, सम संख्या है। तो इनका योग कैसे क्या कर दोस्तों, इसमें कहाँ तक जा रहा है, n मतलब 20 तक जा रहा है। तो फार्मूला होता है वर्गों का योग के लिए, क्या होता है, सम संख्या के
वर्गों का योग, वर्गों का योग यस एन बराबर होता है आपका एन प्लस 1 और एन प्लस 2 डिवाइडेड ऑफ 6, डायरेक्ट 6 से भाग देंगे। ठीक, तो एन बराबर कितना है दोस्तों 20 है। एन बराबर कितना है दोस्तों 20, फिर 20 में से 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, 21 फिर 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 22 आएगा, बटे 6 कर दीजिए। 2 दहम्मा 10, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21। अब इसे मल्टीपल करेंगे दोस्तों कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आएगा 15, ये 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक, अब आपको देख लीजिए दोस्तों कौन सा स्टेप अजीब लगेगा। आप ये वाला तरीका अपनाएंगे तो दोस्तों आपको इजी लग जाएगा, अगर ये वाला भी लगाएंगे तब भी तो आपको इजी ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों स्टेप आपका 3 स्टेप में आपका डायरेक्ट आंसर ले आ रहा है। क्या 3 तरीकों मतलब 3 लाइनों में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, यदि 159 को पहले 367 से उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में से इकाई का अंक, मतलब अंतिम वाला इकाई मतलब इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है पहले क्या है 159 में, कह रहा है 159 में 367 से गुणा किया जाए, फिर 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंक जो आएगा इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक, क्या होगा इनमें क्या इकाई वाला अंक पहले लेंगे, सब में से इकाई का अंक पहले लेंगे 9, 7 और 2, 9 7 63 इंटू 2। ठीक, अब ये 6 वाले को छोड़ देंगे, अब इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो इकाई वाला अंक क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ रहा है। हमें सबसे पहले जितना भी मल्टीपल दिया रहे दोस्तों, ठीक, जितना भी मल्टीपल दिया रहे तो उनमें सभी का इकाई के अंक आप मल्टीपल करेंगे। ठीक, इकाई के अंकों को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद आपको इकाई दाएं सैकड़ा में कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसमें भी से हमें इकाई का ही अंक लेकर फिर से गुणा करना है। ठीक है, इसमें दाएं तक प्राप्त हो रहा था तो हमने इकाई लिया, 3 दूनी 6 आपका आंसर ले लिए कितना। अगर इसमें से इतना मल्टीपल करेंगे कितना लंबा जाएगा, कौन करेगी इतना लंबा फालतू की झरमट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर कह रहा है यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हों, यदि ए और बी क्या है एक विषम संख्या है, क्या है विषम संख्याएं हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, मैं कह नहीं रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसका लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी प्लस ए बी। अगला वाला ऑप्शन है ए वाला देखिए, अब बी वाला देखिए दोस्तों ए प्लस बी माइनस 1, सी बराबर क्या है ए प्लस बी प्लस 1, और डी वाला ऑप्शन में क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस 2ab। ठीक, अब पहले ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, तो हमें तो क्वेश्चन को सिर्फ मान रख के देखते हैं। ए का मान अगर हमें 1 रखें तो बी का मान हम 3 रखें, क्योंकि दोस्तों विषम संख्या कहा है। ठीक, अभी ये छोटी वैल्यू इसलिए दोस्तों इसे रखना आसान होगा। आप 27 रखते हैं, 27, 29, 31, 35, 37 कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं। अगर आप उतना लंबा जाएंगे थोड़ा दिक्कत होगी, इसे छोटी वैल्यू लेके सॉल्व करो ना। ठीक है, 1 बराबर 3 रखेंगे, ए बराबर 1 प्लस 3 प्लस 3 1 कम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 क्या आएगा 3 1 कम 3 3 1 4 प्लस 3 बराबर कितना रहे 7 आ रहा। ये एक सम संख्या है नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, गलत हो गया। अब इसका चेक कर लेते हैं, बी का ए बराबर क्या है 1, बी बराबर 3 रखे तो -1, इससे 1 कट गया तो ये भी 3 आ रहा है। ये तो क्या ये भी तो एक विषम संख्या है, मतलब ये भी गलत हो गया। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, ए बराबर 1 रखेंगे, बी बराबर 3 रखेंगे, प्लस 1 रखेंगे, 3 तो 5 हो गया, ये भी क्या हो गया एक विषम संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन में आपका चौथा बच रहा है तो यही सही होगा। चेक भी कर लेते हैं दोस्तों, ए बराबर क्या 1 रखते हैं, बी बराबर क्या हम रखें 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना आ गया 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 4 10 क्या होगी। ये तो क्या है एक सम संख्या है, तो यही तो कह रहा है कि कौन सी एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों बिल्कुल सही है। 21 हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला कुछ यदि 2 संख्याओं का योग
कह रहा है दो संख्याओं का योग a प्लस बी, ये है। कह रहा है संख्याओं को अलग अलग करके गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल, दो संख्याओं का योग ये है हमारे पास, ठीक। और कह रहा है संख्याओं में पहले a से किया जाए फिर b से किया जाए, तो हम पहले a से करते हैं, तब इसका गुणनफल कितना आ रहा है दोस्तों, 247 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 247 आ रहा है। और कह रहा है इसमें अगर हम b से गुणा करें क्या है, तब b हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 114 आ रहा है। कितना आ रहा है, 114 आ रहा है। तो कह रहा है तदनुसार संख्याओं का योगफल कितना होगा, कितना आएगा, a इसका योग क्या करना है, क्या a प्लस बी का हमें मान ज्ञात करना है, कितना a प्लस बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। आप इसे क्या कर लेते हैं, पहले आप क्या करें, इसमें a से हम मल्टीपल कर लेंगे। अगर इसे हम a से मल्टीपल, a स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, a b बनेगा बराबर 247, ये हो गया। अब इसे देखते हैं, इसे हम करेंगे तो क्या b स्क्वायर बनेगा प्लस a b बनेगा बराबर कितना, 114 है, ठीक। अब क्या कर लें, जोड़ लें। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1ab प्लस 1ab क्या बन जाएगा, 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 7 4 11, 4 1 5 1 6, हासिल लगा 2 1 3, कितना, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र है, होल स्क्वायर का, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र है बराबर कितना, 361 है, ठीक। तो ये किसका वर्ग है, ये तो 19 का वर्ग है। कितना, 361 जो है 19 का वर्ग है। अब क्या स्क्वायर दोनों में, तुम स्क्वायर हटा देंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 19 आ गया। तो यही तो हमें ज्ञात करना था, दोनों संख्याओं का योगफल आ गया 19। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, मिल रहा है कि नहीं 19, हमारे पास 19 मिल रहा है कि नहीं दोस्तों, 19 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ये रहा फर्स्ट मेथड, ये रहा पहला तरीका। अब दूसरा वाला तरीका देखते हैं दोस्तों, यहीं से काट पीट के, ठीक, यहीं से हम काट पीट के दोस्तों देखते हैं अगला वाला, ठीक। ये रहा, अगर हम क्या करें, इन दोनों का अगर हम भाग दे दें, ठीक, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम भाग दे दें आपस में, क्या हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचा, a/b बचा बराबर 247 बटा 144, 147 बटे इतना बच रहा है, ठीक। तब क्या होगा, इसे काट दीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 7 4 11 2 13, कितना आ रहा है दोस्तों, 4 2 6 13 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 4 4 8 1 9, कुछ कटेगा दोस्तों, किससे कटेगा, 3 7 से काट, 7 3 21, 3 बचा 37, कुछ किससे कटेगा दोस्तों, काटा पीटी कीजिए। आना चाहिए दोस्तों, इतना आना चाहिए, मतलब 19 आना चाहिए। 19 किससे आएगा, 1 13 और 6 से आएगा, 13 6 19, ठीक। पहले नंबर इसी से हम चेक कर लेते हैं, काटेंगे दोस्तों, कहाँ तक जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 7 4 11 2 13, 3 से नहीं कटेगा, 2 3 4 5 6 से काटते हैं, 6 चौक 24 नहीं कट रहा है, 7 से काटेंगे, 7 3 21, 3 37 जा रहा है, 8 नहीं, 9 काटेंगे, 9 से भी नहीं कट रहा है, 10 11 7 2 9 नहीं काटे, 11 12 13 से काटते हैं दोस्तों, 12 से तो ये भी कटना चाहिए आपका, 114, अरे 114 है, क्या है दोस्तों, 114 है, 114 मतलब ये 6, 3 से कटेगा, कहाँ से कुछ तो दिक्कत है, काट पीट के देखिए दोस्तों, जो कटेगा दोस्तों वही आपका आंसर। जब ये जो आएगा दोस्तों, तीन दोनों का योग करेंगे, इसमें मान लीजिए सपोज दैट आपका कुछ भी आ रहा है, या तो आपको आ रहा है 15, या यहाँ पे आ जाएगा 4, 15 4 19, जो भी आएगा दोस्तों, ठीक। ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। मैं तो सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैं इसी वाले तरीके को अपना कर क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया, क्योंकि दोस्तों मेरे को ये ईजी लगा। इसे कहाँ से कटेगा, 13 और 6 ऑप्शन में आ रहा है, 13 और 6, 13 6 19 आ रहा है। ये 6 बार कहाँ से जा रहा है, 6 से देखते हैं दोस्तों, 144 भागे 6 करते हैं, 6 करें 6 कम 6
कितना 5 6 6 5 11 4 9 19 से कट रहा है 19। ठीक, तो राइट 19 से काट दीजिए। 19 से कम 19, ठीक, 19 से कम 19 कितना बच रहा है 5। 19 8 57 3, 19 छक्का 144, 19 छक्का 114 कितना है 13/6। 13 प्लस बी का मान आ गया 19। दोस्तों यही तो हमें ज्ञात करना था। 100 247 दोस्तों कितने कट रहा है 19 और 14 भी 19 से काट दीजिए। ठीक, ये हो गया। थोड़ा दोस्तों दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको बताने में। दोस्तों मेरे पास कुछ ही से, ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तीसरी संख्या, 3 संख्या में ए बी और सी हमें संख्याएं हैं। तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। ए वाली जो है दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी। यही जो ए है तीसरी की 3 गुनी है। तो उन संख्याओं का औसत जो है क्या ए प्लस बी प्लस सी, औसत कितना दिया है दोस्तों 49 सही 49.5 है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है ए और बी का, ए और सी का अंतर ज्ञात करना है। ए और सी का अंतर ज्ञात करना है। ठीक, अब इसे हम क्या कर लें, इसे हम बराबर कर लें। ठीक, क्या लिख सकते हैं ए बराबर 2b, यही ए के बराबर 3c भी तो है, यही ए के बराबर 3c भी तो है। तो दोस्तों मैंने अनुपात निकालना आपको कल वाले वीडियो में बताया था। अगर आपको ए वाला निकालना है तो क्या करेंगे, आपको ए वाला ढाप लीजिए। क्या करना, अगर आपको ए वाला निकालना है तो आप ए वाला ढाप लीजिए। जितनी संख्याएं हैं उनका मल्टीपल करें, 3 दूनी 6, ए का मान आ गया। अब बी वाला निकालना है तो आप इसे क्या करिए, इसे वाला ढाप लीजिए। ढापने पर आप क्या दिख रहा है 3 और उसके मल्टीपल में 1 है। ठीक, 3 1 कम 3 हो गया बी का मान। और सी का निकालना है तो आप सी ढापेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया। कितना ए बी और सी का हमें मान प्राप्त हो गया। ठीक, तो कह रहा है तीनों का ये अनुपात यहाँ पे लिख लीजिए 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 3 बराबर कितना है 49 बटे डायरेक्ट आप 10 से भाग देंगे तब हो जाएगा। 6 3 9 2 11, 11x बटे 3 बराबर 49.5 बटे 10। 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 5 55 बटा 10। ठीक, ये काट दीजिए फिर से 5 45 5 दूनी 10, ये हो गया। अब x बराबर कितना हो गया, इसे तिरिया गुणा करेंगे कितना होगा 9 × 3 बटे 2, कितना होगा 9 3 27 बटा 2। ये हो गया x का मान, x का मान हो गया। तो कह रहा है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, पहले और तीसरे का अंतर, ए और सी का अंतर ज्ञात कर। जब इसका अनुपात कितना है 6 और 2 है, इनका अंतर कितना आएगा 4x आएगा। इन दोनों का अनुपात का अंतर 4x आएगा। ठीक, तो 4 और x का मान रखेंगे 27 बटा 2 इंटू 27 बटा 2, काट दीजिए इसे आएगा 2, तो 27 नहीं है 54। ए अनुपात सी का मान आ गया 27 बटे 54, मतलब 54 आपका आंसर मिल गया। अब 54 देखिए मिलता है कि नहीं हमारे आंसर में, 54 आपका मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक, अब 24 वाला देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों इजी है वो भी। कह रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। हमारे पास कोई संख्या मान लेते हैं p, इस लड़के को कितने 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने संख्या में क्या कर दिया p में 12 की जगह 21 से गुणा कर दिया, 21 से गुणा कर दिया। और इस प्रकार उसका जो सही उत्तर आना चाहिए, यहाँ पे जो आना चाहिए मान लीजिए क्यों आना चाहिए। ठीक, लेकिन उसका जो उत्तर आ रहा है क्यों प्लस कितना रहे, सही उत्तर से 63 अधिक आ रहा है। क्या आ रहा है 63 अधिक आ रहा है। क्या यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है। अगर ये 12 में p से गुणा करेंगे छोटा बनेगा, क्योंकि 21 से गुण रहे हैं। तब क्या करेंगे p × 12 कर देंगे। इसे हम क्यों रखें। ठीक, अब ये सॉल्व कर लीजिए ना, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करना डायरेक्ट आपका अंतर करना है। इसे क्या है, ये क्यों है, क्या है क्यों है। ये 12 और 9 कितना आएगा 9,
12 9 21 ही तो होता है। क्यों 9p बराबर 1 क्यों से क्यों कट गया बराबर 63, 9 7 63। p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7। क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, इस प्रकार तो क्या जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। संख्या तो हमारे पास 7 थी, संख्या जो थी हमारे पास 7 थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 7 क्या है, ए जो है बिल्कुल सही तरीके से मिल रहा है। अब 25 नंबर देखिए, 25 नंबर भी लगभग इसी तरह कराए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4 करना था। किसी संख्या का 3/14 करना था, ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से 3/4 कर दिया। संख्या का 3/4 कर दिया तो उस संख्या कर दिया तो सही उत्तर से कितना 150 अधिक आया। ये जो करता उत्तर आपका पी आता, इसे आप क्या मान लीजिए ए आता। क्या इसे एक्स मान लेते, एक्स जो ज़्यादा ही लिखते, ए एक्स आता। इसका अगर मल्टीप्लाई करते तो एक्स आता, लेकिन जब इससे गुणा कर दिया तो उसका जो उत्तर आना चाहिए एक्स से कितना आ रहा है 150 अधिक आ रहा है, 150 अधिक आ रहा है। तो अभी तो यही सवाल करें, यही वाला तो बन गया आपका, यही वाला तो ये बन गया, ये भी तो ज़्यादा है। तो क्या करना है, ये वाला इधर कर लीजिए p/3, p 3/14 बराबर यक्स। अब इसे घटा दीजिए, यक्स से यक्स कट गया, 3/p कॉमन लेंगे तो क्या 3/4 माइनस 3/14 बराबर कितना 150। क्या हो गया 14 दूनी 28, 4 7 28 बन रहा है आपका एलसीएम 28 आ रहा है, एलसीएम 28 आ गया। ठीक 4 7 28, 7 12 7 3 21, 14 दूनी 28 मतलब 6, p बराबर 150। इसे अंतर करें 15 6 21 आता है, 15 6 कितना आता है दोस्तों 21। इसे हम डायरेक्ट 15 लिख देंगे, 15p। अब इसे काट देंगे दोस्तों 10 आ गया। तो p की वैल्यू 10 है इंटू 28, p बराबर कितना 10 इंटू 28 करेंगे कितना गया 280 आ गया। जो संख्या थी दोस्तों इस p का मान कितना आ गया 280 आ गया। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बने, आपको बता दिए कितना आंसर आपको मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब 26 नंबर देखिए दोस्तों, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इस वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जो विषम वाली संख्या थी वैसे ही ये भी तो है, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, हमेशा 2 का अंतर होता है। जैसे आप सपोज सम संख्या मान लेते हैं, सम संख्या 2 4 6, इसका अंतर 2 आ रहा है, इसका भी अंतर 2 आ रहा है। अब विषम का भी देखिए, विषम क्या आ रहा है 3 5 7, 3 5 7, इसका अंतर 2 आ रहा है, इसका भी अंतर 2 ही आ रहा है। ठीक, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं यक्स में अगर हम 2 जोड़ेंगे तब भी तो विषम संख्या होगी, यक्स में अगर हम 2 घटाएंगे तब भी तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, अब देखिए कह रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस सम करेंगे मतलब सम पद कहे या पहले विषम पद कह लीजिए। कह रहा 3 सम संख्या, 3 सम संख्या। तो 3 क्या है, एक विषम है, 3 जो है विषम पद है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3x, डायरेक्ट आप 3x लिख दीजिए। या तो आप क्या मान लीजिए 3 में से कम कर कितना आएगा 2 आएगा, तो हम क्या मान लें x-2 प्लस x प्लस 2। कह रहा है कि 3 समपूर्णांकों का योग कितना है 54 है। तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। अब इसे 2 से 2 कट गया, 3x बराबर कितना आ गया 54 आ गया। इसे काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 3 1 कम 3, 2 3 7 गए, 3 8 है 24, 18 36 54। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 18 आ गया। ये जो है 18 एक सम संख्या है, तो क्या यही तो बीच वाला है, तो छोटा पूर्णांक बोला था, इसमें छोटा तो ये है x-2। तो x कितना 18 - 2 करेंगे कितना आ गया दोस्तों 16 आ गया। ऑप्शन में आपके देखिए दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल कितना दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो गया आपका। अगला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। ये हो गया। अभी इसी तरीके से ये भी देख लीजिए, यही वाला तरीका बताएंगे। कह रहे 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग जो है 147 है। तो हम 3 का 3 में से कम करके 2 करेंगे, प्लस x करेंगे,
प्लस एक्स प्लस 2 करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? अगर ये है, हम पहली संख्या मान लेते हैं ये, अगर इसमें हम एक्स प्लस एक्स माइनस 2 है, अगर क्या सम संख्या या विषम संख्या प्राप्त क्या करना है, उसमें 2 का अंतर मतलब 2 जोड़ते जाएंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें ये वाली प्राप्त हो जाएगी, ये तो प्राप्त हो गई। अगर फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, एक्स माइनस 2 थी पहले, फिर 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे तो ये वाली प्राप्त होगी। इससे ये कितना एक्स प्लस 2 प्राप्त हो गया। तो कह रहा है इनका योग कितना है, 147 है। कितना है, 147 है। तब 2 से 2 कट गया, 3x बराबर 147 काट पीट दीजिए, 3 चौक 12, 3 9 27, एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, 49। एक्स बराबर 49 आ गया। कह रहा है ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या तो 1 2 यही तो है ठीक बीच वाली संख्या, एक्स बराबर 49। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही मिल रहा है। बहुत गर्मी बा दादा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 3 से गुणा करने के पश्चात बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तीन से गुणा करने के पश्चात कितना 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच जितनी भी 3 के गुणा जाएंगी उन सभी संख्याओं का योग करना है। ठीक, आपको पता है दोस्तों, पता है कि नहीं, मैंने आपको विभाज्यता के नियम में बताया था, अगर 3 का मल्टीपल करना है, 3 से 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो डिजिटल सम कितना है, 3 आना चाहिए, उसमें 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसमें है, अगर इसका पहला डिजिटल सम करेंगे तो दोस्तों 1 आ रहा है, अगर इसमें 1 में अगर हम 2 जोड़ दें तो फिर 3 से मल्टीपल होगा। पहली संख्या हमारी क्या प्राप्त हो गई, 102। पहली संख्या 102 प्राप्त हो गई। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, कितना 200 तो कटेगा नहीं 3 से, 200 तो कटेगा नहीं 3 से, तो इसका कितना 199 कटेगा तो 3 से चेक करते हैं, 3 3 9 1 का नहीं कटेगा, मतलब 1 बच रहा है। तो 1 में क्या कम करें, 1 कम कर दें, क्या करें 1 हटा दें तब कटेगा, मतलब 1 कम कर दें, 198। कितना 8 1 9, 8 1 9 मतलब 1 कट जाएगा। तो लास्ट संख्या कितनी आ गई, 198 प्लस 105, ऐसे करके दोस्तों कहाँ तक जाएगा, 198 तक जाएगा। ठीक, ए बराबर प्राप्त हो गया, एल भी प्राप्त हो गया और डी भी प्राप्त हो गया। डी बराबर कितना है 3, ए एल डी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कितने पद हैं, तो दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया, एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे मैं एन का मान प्राप्त होगा। एन बराबर कितना है 198, ए बराबर कितना है 102 प्लस एन माइनस 1, डी बराबर कितना है दोस्तों 3 है। ये इधर आएगा कितना 102, कम करेंगे दोस्तों कितना आएगा 98, 2 गया कितना 96 और कितना एन माइनस 1 इंटू 3 काट दीजिए, 3 3 9 3 दूनी 6, तो एन बराबर कितना, एन जो माइनस इधर है ये प्लस हो जाएगा, कितना एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 32, तो एन बराबर कितना आ गया दोस्तों 33। एन बराबर कितना आ गया, तो इसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, तो इसमें 33 पद हैं। कितने 33 पद हैं। ठीक है, एन बराबर इतने 33 पद हैं, यहाँ तक हो गया। अब कह रहे हैं इनका योग, तो एस एन बराबर लगा दीजिए ना। अब एस एन बराबर क्या लगा, n/2 ए प्लस एन लगा दीजिए ना, हो गया आपका आंसर, बिल्कुल मिल गया। एन बराबर क्या रखेंगे 33/2, 33/2। एल ए का मान कितना है 102। अंतिम वाला कितना है दोस्तों, एल का मान कितना है 198। इसका योग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये 2 कितना हो गया 200 हो गया, 100 इधर कितना हो गया 300, कितना 33 इंटू 300/2। इसे काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 1500, 150, कितना 15 तिया 45, हासिल 4, 15 तिया 45, 4 49, 4950 आपका आंसर हो गया। 4950 आपका आंसर हो गया। आंसर भी तो मिलना चाहिए दोस्तों 49, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है 4950। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखिए 29 में। अगला वाला क्या है, यदि 2 संख्याओं का योग 16 है। समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ तक? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, मैंने कहा नहीं कि भी सेव वगैरह कर दीजिए, हालांकि आपको अच्छा लगेगा तब करेंगे तो है नहीं।
बोलना, आप शेयर तो करेंगे नहीं, लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब तो दूरी की बात है। ठीक, अगर आपको अच्छा लगेगा तब एक लाइक की गुंजाइश करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना भी बनता है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरे को समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको लगता है मैं बता सकता हूँ, सामने वाले को भी समझा सकता हूँ, तो आप अपने दोस्तों को, भाई को, फैमिली को, जो आपको स्टडी कर रहा होगा, छोटी क्लास हो बड़ी क्लास हो, दोस्तों मैं जीरो से शुरू करके थोड़ा हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप भी अपने फैमिली छोटे से लेकर बड़े तक शेयर करेंगे, आशा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग कितना a प्लस b का योग कितना है दोस्तों? 16 है। बड़ी संख्या का 1/5, हम बड़ी वाली संख्या a मान लेते हैं। a क्या है? लार्ज नंबर है। b क्या है? स्मॉल नंबर है। कितना a का कितना कह रहा है? 1/5 कह रहा है, और कह रहा है छोटी संख्या के 1/3 के बराबर है। b का कितना? 1/3 के बराबर है। ठीक, तब क्या है? इन दोनों का अनुपात a/5 हो गया, b बटे कितना हो गया? 3 हो गया। तो a का मान कितना है? 5x, b का मान कितना हो गया? 3x। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए ना, 5x प्लस 3x बराबर 16 है। कितना? 5 3 8x बराबर 16, तो 8 दूना 16, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? a और b का गुणनफल ज्ञात करना है। a बराबर कितना है? 5x, b बराबर कितना है? 3x। ठीक, अब क्या है? बराबर कितना है? पंक्तियाँ 15x²। x² बराबर क्या रखें? x बराबर 2 रखते ना का, x बराबर 2 रखो ना, तो 2 दूना 4, 15 × 4 बराबर कितना हो गया? 15 चौको 60। 15 चौको 60 आंसर आपका मिल गया दोस्तों। देख लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लगभग 1 घंटे हो गए होंगे। क्या? लगभग 1 घंटे हो गए होंगे। लेकिन आपको ये याद है, संख्या पद्धति के सारे टॉपिक, सारे टाइप से आपको मैं बता के ख़त्म कर दे रहा हूँ दोस्तों। अगले दिन से कुछ नया टॉपिक शुरू करके, मैं भी आज बोर हो गया। 4 दिन से यही पढ़ा रहा है, पता नहीं समझा पा रहा है कि नहीं, आप भी कह रहे हैं। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन, यदि यम एक सा क्या है? यम कह रहा है यम एक क्या है? सम संख्या है। यम क्या है? एक सम संख्या है। तो यम स्क्वायर -1 गुणनफल है। दो क्रमिक क्या है? यम स्क्वायर एक क्या है? कितने का गुणनफल है? क्या? किसका गुणनफल है? किसका गुणनफल बनेगा? किसका गुणनफल है? ठीक, यम कह रहा है यम एक सम संख्या है, तो यम बराबर पहली सम संख्या क्या है? 2। हम मान रखते हैं यम बराबर 2 लेने पर यहाँ पे रखते हैं। तो यम बराबर क्या? 2 दूना 4 -1 बराबर 3 आ गया। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 लिख सकते हैं। अब यम बराबर क्या रखें? यम बराबर 4 रखें। ठीक, यम बराबर 4 रखेंगे तो यम बराबर 4 चौको 16 -1 कितना आ गया? 15। इसे क्या? 3 × 5 ये हो गया। एम बराबर 6 रखें। एम बराबर 6 रखेंगे तो कितना? 6 36 -1 कितना आ गया? 35। क्या होगा? इसे लिख सकते हैं 5 × 7। 5 × 7 लिख सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ कॉमन लिख रहा होगा। ये पहली क्रमागत विषम संख्या है, पहली क्रमागत। दूसरी की ये होगा 3 के 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद देखते हैं 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। क्या है? एक क्रम से विषम संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है? क्रम से विषम संख्या प्राप्त हो रही है। ऑप्शन देखिए, विषम संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, सम संख्याओं का। तो किसका गुणनफल प्राप्त हो रहा है दोस्तों? विषम संख्याओं का। विषम संख्या का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। कितना? विषम संख्या का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो है ए है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए,
दो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, एक लास्ट के दो क्वेश्चन, सिर्फ दो। आपको भी छुट्टी मिल जाएगी मुझसे, मेरे को भी छुट्टी मिल जाएगी संख्या पद्धति से। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है दोस्तों? 68 है। उनके अंतर का वर्ग 36 है। अंतर का वर्ग कितना है दोस्तों? 36 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a और b का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, अब ये कुछ दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं? ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 68 दिया है। 68, ये जो माइनस a है ये उधर जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये 36 उधर के इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, बराबर 2ab। अब इसे घटा दीजिए, बराबर 36 करेंगे, कितना आएगा? 2 और 3 बराबर 2ab। काट दीजिए, ab बराबर कितना आ गया दोस्तों? 16 आ गया। ab बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। आंसर नंबर पे मिला लीजिए, मिल रहा है कि नहीं? अरे वाह, बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी। कितना मिल रहा है? ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्या लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव किससे कटेगा? किससे डिविजिबल हो गया? ठीक कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, फिर उसको पलट कर उससे योग करेंगे तो वह संख्या किससे बनेगी? हम मान लेते हैं दोस्तों संख्या हमारी क्या बन जाएगी? संख्या क्या है? a और b है। a और b है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a b लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो क्या है? इकाई वाले स्थान पे है, ये इकाई वाले स्थान पे। b क्या है? दाईं वाले स्थान पे है, दाईं वाले स्थान पे है। नहीं, तब इकाई वाले स्थान में क्या लिखते हैं? 1, और दाईं वाले स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 10 × a, इतना लिख सकते हैं। इतना हम लिख सकते हैं तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी? संख्या हमारी क्या बनेगी? 10a + b। ये हो गया। अब कह रहे हैं संख्या को पलट कर लिखने पर, संख्या को पलट के लिखने पर पहले a b था, तब पलटने के बाद क्या बन जाएगा? ba बनेगा। तो इकाई के स्थान पे ये हो जाएगा, दाएं के स्थान पे b ये हो जाएगा। ठीक, तब क्या बनेगा? फिर संख्या क्या बनेगी? पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? तो 10b + a बन जाएगा। तो कह रहा है इनका योग कितना? 10a + b + 10b + a कितना आ रहा है? 11a + 11b। तब 11 कॉमन लेंगे, a + b, 11 कॉमन लेंगे, क्या बना है? a + b। तो जो भी संख्या आएगी, तो कहने का मतलब दोस्तों जो भी संख्या आएगी वो क्या 11 से डिविजिबल होगी। कहाँ से होगी? 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, ऑप्शन में मिला दीजिए। ऑप्शन में आपका बी जो है बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, मैं आपको नंबर लेके बताता हूँ, नंबर लेके बताता हूँ दोस्तों। ठीक, ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए। एग्जाम्पल आप क्या पहला नंबर 12 ले लीजिए, फिर संख्या को पलट दीजिए। संख्या को पलटेंगे तो क्या बनेगा? 21 बनेगा। अब इनका योग करेंगे दोस्तों, कितना? 2 1 3, फिर 2 1 3 हो गया। ये 11 3 33, 11 से कट रहा है। अब दूसरी कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, 15 ले लेते हैं। अब इसका पलट के बनाएंगे दोस्तों, 51 बनेगा। कितना? 5 1 6, 5 1 6। ये 11 से भी कटेगी, 11 6 का 66। आ रहा है कि नहीं? कोई भी दो संख्या हो, अगर उसको अंकों का क्रम पलट के वही संख्या पे ऐड किया जाए तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों ये रहा आज का नंबर सिस्टम ख़त्म। क्या हुआ दोस्तों? नंबर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो यही कहूँगा दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बनेगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत हो रही है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। ठीक, लाइक कर दीजिए, गर्मी बहुत है, घमौरियाँ हो गई हैं। ठीक, तो दोस्तों कल के लिए कुछ नया टॉपिक लाएंगे। कल के लिए कुछ नया टॉपिक आएगा, जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। समझाएंगे अच्छे तरीके से, बताएंगे अच्छे तरीके से, समझ में भी आएगा आपको अच्छे ही तरीके से।